कब्र और गुनाह से जुड़ा एक बूढ़ी औरत और एक आदमी का किस्सा। एक गांव में एक औरत रहा करती थी। वह पाबंदी से पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी और मोहल्ले वालों को दीन की बातें बताया करती थी। एक दिन वह रात को कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो उसने कब्रिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को देखा कि वह किसी मुर्दे का कफन चुरा कर ला रहा था। यह देखकर वह दंग रह गई और सोचने लगी कि जब मैं मरूंगी तो यह आदमी मेरा कफन भी चुरा लेगा। यह सोचकर वह अपने घर गई और अगले दिन 5 रुपये लेकर वापस उसी जगह लौटी। उसने कब्रिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को 5 रुपये देते हुए कहने लगी कि देखो, ये रुपये रख लो और मेरे मरने के बाद मेरा कफन मत चुराना। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसका पर्दाफाश हो गया। और औरत ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी का ऐब छुपाना भी एक इबादत है। यह सुनकर आदमी को बड़ा अफसोस हुआ। उसने तौबा की और इकरार किया कि वह अब किसी का कफन नहीं चुराएगा। कुछ दिनों तक वह अपने वादे का पाबंद रहा, लेकिन फिर उसने कफन चुराने वाला पुराना धंधा शुरू कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस औरत का भी इंतकाल हो गया। लोग जब उसे दफन करके कब्रिस्तान से चले गए, तब रात को वही कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला आदमी उस औरत की कब्र की ओर आया और आकर सोचने लगा कि इस औरत का कफन निकालूं या ना निकालूं। सोचते सोचते काफ़ी देर हो गई। आखिरकार उस आदमी को उसका लालच ने फिर मजबूर कर दिया और वह उस औरत का कब्र चुराने के लिए कब्र के और करीब पहुंचा। उसने उसी वक्त उस औरत की कब्र खोदी। खोदने के बाद जैसे ही उस औरत की लाश नज़र आई, वह डर के मारे कांप गया। उसने देखा कि उस औरत के सीने पर एक काला खतरनाक सांप बैठा है। उसकी घबराहट देखकर एक आवाज़ आई, ए इंसान, तूने वादे के बावजूद फिर ऐसी हरकत की। एक सांप देखकर तू डर गया। क्या तुझे मालूम है कि यह सांप मेरे सीने पर क्यों बैठा है? ये बात सुनकर एक बार मैंने अपने दांत साफ करने के लिए बिना पूछे अपने पड़ोसी के घर पर लगे एक पेड़ से एक छोटी लकड़ी तोड़ दी थी। जिंदगी में कभी यह ख्याल भी ना आया कि यह भी कोई गुनाह है, लेकिन आज उस चोरी की मुझे यह सज़ा मिल रही है। ज़रा तुम सोचो, तुमने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी चोरियां की हैं, तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना सुनते ही उसने उस औरत की कब्र बंद कर दी और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली। आज हम भी कुछ चीज़ों को मामूली गुनाह समझकर उसे कर लेते हैं
और उसका एहसास भी नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया है। आज का मुसलमान गीबत कर रहा है, बेवजह नमाज छोड़ रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, दीन की बातें कम, फिल्मों गानों की बातें ज़्यादा कर रहा है। आज की पीढ़ी यह सोचती है कि गुनाह कर लेते हैं, जब हिसाब होगा तब देखा जाएगा, और उसे मजाक में ले लेते हैं। आज हमें बड़े से बड़ा गुनाह करने पर रद्दी भर भी अफसोस नहीं होता, तो फिर कब्र में हमारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल अल्लाह से हर वक्त अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगो, और कोई भी गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा वह करने से बचो।